गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे एक बेहद ही खूबसूरत इंटीग्रेट फोलिएज वाले प्लांट के बारे में, जिसकी लीव्स पे जो खूबसूरत कुदरत की चित्रकारी है वो इस प्लांट को बेहद खास बनाती है। पूरी दुनिया की तरह हम भी सब प्लांट लवर्स इस प्लांट के दीवाने हैं। कैल्थिया एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट ग्रुप है और इनको प्रेयर प्लांट की श्रेणी में शामिल किया जाता है, क्योंकि इनकी जो लीव्स होती हैं वो रात में बंद हो जाती हैं और सुबह खुल जाती हैं। इस वजह से इनको प्रेयर प्लांट कहा जाता है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये प्लांट बड़े ट्रीज के डेंस फॉरेस्ट में नीचे की जो एरिया होता है वहां पे होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनको फिल्टर्ड सनलाइट की जरूरत होती है, क्योंकि इनको डायरेक्ट सन नहीं मिलता है और रात में ये जहां होते हैं वहां एकदम घुप अंधेरा होता है। तो कैल्थिया की केयरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्स में आप इनको बहुत ज्यादा जितना हो सके डार्कनेस प्रोवाइड कीजिए। उससे इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, इनके संग जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें भी काफी बड़ी तादाद में कमी आएगी। तो कैल्थिया के लिए की केयरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये ध्यान रखने का है कि हम अगर इनको बैल्कनी में रखते हैं तो रात में वहां लाइट न जलाएं। अगर हमने इनको रूम में रखा है तो वहां पे लाइट रात में ऑफ कर दे, सो दैट इनको रात में डार्क मिले, कि ये प्लांट अपने आप को अपने नेचुरल हैबिटेट सा फील करे और इसकी ग्रोथ अच्छी हो, इसकी पत्तियां खूबसूरत बनी रहें। पर थोड़ा फिनिकी प्लांट है, इसको भी पता है कि दुनिया इसके पीछे पागल है, इसलिए ये थोड़ा कभी कभी बड़ा फिनिकी रिएक्ट करता है, कभी कभी अजीब सा रिएक्ट करता है। आपको लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर सडनली ये एकदम से नाराज हो जाता है, एकदम से इसकी लीव्स ड्रूप हो जाएंगी, इसकी लीव्स रोल हो जाएंगी, इसकी लीव्स पे स्पॉट्स आने लगेंगे, प्लांट खराब होने लगता है और कई बार अक्सर मर भी जाता है। आज का वीडियो इस स्पेसिफिक टॉपिक पे है कि कैल्थिया की जो लीव्स होती हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, साथ ही साथ उनका जो सोल्यूशन है वो क्या है, इस पर बात करेंगे। और इसके पहले मैं कैल्थिया पर एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूं, जो एक 101 वीडियो है, जिसमें बेसिक रिक्वायरमेंट से लेकर के और तमाम केयरिंग टिप्स आपको उसमें मिलेंगी। आपको उसमें पता चलेगा इनको किस तरह की सॉइल चाहिए, इनको कैसी सनलाइट, इनकी प्लेसमेंट कैसी हो, सारी डिटेल आपको पता चलेगी। ऊपर आपको लिंक आ रहा होगा, आप जा करके उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में को मैं सिर्फ इस स्पेसिफिक टॉपिक पर कन्फाइंड रखूंगी, कैल्थिया के लीव्स में आने वाली मेजर प्रॉब्लम और उनका जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ उसी पॉइंट पे स्टिक करेंगे, उसी पॉइंट पे बात करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। कैल्थिया प्लांट की जो सबसे बड़ी सबसे पर्टिनेंट प्रॉब्लम है वो इनकी लीव्स का कर्ल हो जाना है। इनकी लीव इस तरह से कई बार कर्ल हो जाती हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लीव्स इस फीचर के थ्रू अब प्लांट को डिहाइड्रेशन से बचाना चाहती हैं। और लीव जब फोल्ड हो जाती हैं तो ये रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल कर लेती हैं, जिसकी वजह से प्लांट में फर्दर वाटर लॉस नहीं होता है और प्लांट जो है वो मॉइस्चर की, ह्यूमिडिटी की, नमी की कमी से अपने आप को लड़ने के लिए तैयार करता है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। इसकी वजह ओवर वाटरिंग हो सकती है, अंडर वाटरिंग हो सकती है, रूट रॉट हो सकता है, ओवर फर्टिलाइजेशन हो सकता है, कोई तरह के पेस्ट या डिजीज़ेस की वजह से भी ऐसा हो जाता है। और इसकी वजह से जब ये प्रक्रिया रेगुलर अक्सर होने लगती है तो ये प्लांट फिर धीरे धीरे ये पत्तियाँ खड़ी और सख्त होने लगती हैं और धीरे धीरे ये प्लांट आपका ख़राब हो जाता है और मरने लगता है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सबसे पहली बात तो ये ध्यान देना होगा कि ये प्रॉब्लम हो किस वजह से रही है। क्या आपका प्लांट अगर हाल फिलहाल में पानी की कमी से जूझ रहा है तो फिर आपको ये देखना होगा कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको रेगुलर इंटरवल पे पानी नहीं डाला। खासकर हम लोग जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनके यहाँ बहुत ज़्यादा समर्स में ड्राइनेस होती है, ह्यूमिडिटी की कमी होती है और वो इन प्लांट्स को तंग करती है। इसलिए समर में ये ज़रूरी है कि हम इनमें दोनों टाइम वाटरिंग करें और मिस्टिंग को रेगुलर करें। अगर मौका मिले तो सुबह शाम दोनों टाइम करें, क्योंकि उससे इनकी पत्तियों में मॉइस्चर बना रहेगा, प्लांट में नमी बनी रहेगी और प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहेगा। कैल्थिया में नमी को बनाए रखने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी है वो इनका जो सॉयल मिक्सचर है उसमें आप कोकोपीट को मिलाएं, क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करके या रिटेन करके रखती है, जिसकी वजह से प्लांट में से मॉइस्चर अनावश्यक उड़ता नहीं है और प्रिजर्व होता है, मिट्टी नम बनी रहती है और कैल्थिया अच्छे से ग्रो होता रहता है, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरह की है।
एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप कैल्थिया को जब भी लगाएं तो कभी भी टेराकोटा के पॉट में नहीं लगाएं। आप इनको सेरामिक के या फिर प्लास्टिक के पॉट में प्रेफरेबली लगाएं। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये दोनों मटेरियल से बने हुए पॉट जो होते हैं वो मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं, जल्दी से पानी को उड़ने नहीं देते हैं और प्लांट में नमी बनी रहती है। पर इन पॉट्स के संग आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहीं आप ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि ओवर वाटरिंग करने से इनमें नीचे वाटर लॉगिंग होने लगती है और प्लांट के ख़राब होने का डर रहता है। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ जो ध्यान देने की है कि आपको ये देख लेना है कि आपके जो पॉट के होल्स हैं वो खुले हुए हैं कि नहीं हैं। अगर होल्स रुक रहे होंगे, पानी भरने लगेगा, तो ये प्लांट नमी तो पसंद करता है पर ये नहीं पसंद करता है कि जो उसकी रूट्स हैं वो पानी में पूरे समय तक दलदल में धंसी रहें। तो इसलिए फिर ये रूट रॉट होने लगता है। सामान्यतः कैल्थिया की लीव्स दिन में हल्की सी ड्रूपी होती हैं, क्योंकि रात में ये लीव्स फोल्ड हो जाती हैं और सुबह जो खुलने की प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये इसकी जो लीव होती हैं वो थोड़ी उनमें स्टिफनेस आती है। पर अगर ये चीज़ ज़्यादा हो रही हो या दिन भर पूरे समय कई दिनों तक आपकी कैल्थिया की लीव्स ड्रूपी दिख रही हों, तो इसके भी लगभग वही कारण हैं जो लीव कर्लिंग के हैं। इसका मतलब या तो प्लांट में ओवर वाटरिंग है या फिर अंडर वाटरिंग है, या जो सॉयल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, या फिर किसी तरह का इन्फेस्टेशन है। कैल्थिया जो प्लांट्स होते हैं इनको अच्छा और गर्म और ह्यूमिड वातावरण पसंद होता है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी हो और ह्यूमिडिटी बहुत कम हो तो ये प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो कुछ इस तरह से भी रिएक्ट करती हैं। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आप अपने प्लांट को मेंटेन रखने में आपको सहायता मिलेगी। अगर ऐसा आपको आपके प्लांट्स में दिखाई दे रहा है तो फिर आप या उनका जो प्लेस है उसको चेंज करें, उसको रिलेटिवली पार्शियल सनलाइट या फिल्टर्ड सनलाइट एरिया में रखें। कैल्थिया एक ऐसा प्लांट है जो रूम टेम्परेचर्स में भी अच्छे से सर्वाइव करता है, पर हमारे यहाँ गर्मियों में रूम्स का टेम्परेचर भी बिना एयर कंडीशनिंग के बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब हम एयर कंडीशंस चलाते हैं तो वो कमरे के अंदर का जो मॉइस्चर है उसको खींच करके बाहर कर देता है, जिसकी वजह से भी पत्तियों को प्रॉब्लम होती है कैल्थिया की। तो इस बात को ध्यान रखें कि आप अपने कैल्थिया को गर्मियों में इंडोर्स की बनस्पत बैल्कनी के किसी शेडी एरिया में जहाँ फिल्टर्ड सनलाइट आती हो, गर्मी उतनी ज़्यादा ना पड़ती हो, वहाँ रखें, और टाइम टू टाइम इसको सुबह शाम पानी भी दें और मिस्टिंग भी करें। नॉर्मली कैल्थिया की पत्तियों का पीला होना एक बहुत ही जेनेरिक सिम्टम है और ये आसानी से इसको भापा नहीं जा सकता है। कभी एक आध पत्ती अगर पीली पड़ रही हो तो ये शो करता है कि प्लांट की जो एजिंग का वो पार्ट है, ग्रोइंग का पार्ट है, इसलिए उस पत्ती को आप हटा दें और उसकी कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको लगे कि सडनली पत्तियाँ कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी पीली पड़ने लगी हैं तो इनके कई कारण हो सकते हैं। मेजरली जो मोटे तौर पे कारण होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस होना, सन की हीट का ज़्यादा होना, और या फिर वाटरिंग रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से भी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं। पीली होने का जो मेन रीज़न है वो तो ओवर वाटरिंग ही होता है, और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि आपने प्लांट को किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर रख दिया तो काफ़ी क्रैंकी प्लांट होता है, और जगह बदल देने से भी इसकी जो बिहेवियर में एकदम से चेंज आ जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ये होती है कि अगर अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाए, हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है और सन की जो रेज़ होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस आ जाती है, स्पेशली आफ्टरनून्स में। ऐसे में भी पत्तियों का पीला पड़ना स्वाभाविक हो सकता है, और इन सारी प्रॉब्लम्स में आपके प्लांट के संग क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग रेमेडी करके अपने प्लांट को सेव कर सकते हैं। कैल्थिया के संग आने वाली एक मेजर जो प्रॉब्लम है वो है रूट रॉटिंग की। कैल्थिया में अगर ओवर वाटरिंग हो जाए या किसी वजह से पॉट में वाटर लॉगिंग होने लगे तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो रॉट होने लगती हैं, और ये रॉटिंग ऊपर बढ़ते बढ़ते जब स्टेम्स तक पहुंच जाती है तो इसके जो स्टेम्स होते हैं वो मशी हो जाते हैं, और इसको इनिशियल स्टेजेस में तो ये ट्रीटेबल होता है, मगर अगर स्टेम्स तक प्रॉब्लम पहुंच जाती है तो फिर आपको कैल्थिया को बचाना मुश्किल हो जाता है। पर अगर आपको लग रहा है कि इनिशियल स्टेजेस हैं और अभी रूट रॉटिंग शुरू हुई है तो प्लांट को आप दोबारा रीपॉट करें अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉयल में। आप मेरे पुराने वीडियो में
कैल्थिया के लिए जो सॉयल है वो कैसी बननी चाहिए, इसके बारे में जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। और इसके साथ ही इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप को लगता है कि बिना रिपोर्टिंग किए काम चल जाएगा, तो ऊपर की कम से कम 3-4 इंच की मिट्टी को निकाल करके उसमें नई सूखी मिट्टी भरें, और जिसमें कि कोर्स मटेरियल यानी कि पर्लाइट या फिर कोर्स सैंड थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हो, सो दैट कि पानी को वो एब्जॉर्ब कर लें, और आपके प्लांट को फिर 2-3 दिनों तक आप बहुत शेड में रखें, पानी ना डालें। जब उसकी ऊपर की टॉप 1.5 इंच की सॉइल सूख जाए तब फिर उसमें वाटरिंग करें। इस तरह से आप अपने कैल्थिया को बचा सकते हैं। कैल्थिया को काफ़ी हद तक आपको कई बार ऐसा लगेगा कि सारी पत्तियां खराब हो गई, पर इसमें वापस नीचे से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अगर ऐसी स्टेज आए कि आपका कैल्थिया आपको लगे कि ख़त्म हो गया है, तो भी आपको 2-4 दिन रुकना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। मे बी उसमें नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है कई बार। अगर आपके कैल्थिया के टिप्स या एजेस लीव्स के ब्राउन हो रहे हों, तो ये ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग की वजह से भी हो सकता है। ये पानी में सॉल्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होने से, यानी कि अगर आपके एरिया का पानी हार्ड है तो हार्ड वाटर की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। इसके साथ ही साथ सन बर्न की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप इन तीनों फैक्टर्स पे गौर फरमाएं और फिर ये डिसाइड करें कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके प्लांट के संग पेश आ रही है, उसका निदान करें। बाकी की 2 समस्याएं तो वाटरिंग की क्वांटिटी को ध्यान में रख करके और इसके अलावा प्लांट की लोकेशन को चेंज करके क्योर हो जाएंगी। हार्ड वाटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप डिस्टिल्ड वाटर को यूज़ कर सकते हैं। आप अपने यहाँ फिल्टर्ड वाटर या आरओ वाटर को यूज़ करके भी अपने प्लांट में डाल सकते हैं, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और ये जो प्रॉब्लम होगी ये सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके कैलेथिया के लीव्स पर इस तरह के ब्राउन स्पॉट्स दिखाई दे रहे हों, तो उसका जो मेजर रीज़न होता है वो होता है आपके यहाँ ह्यूमिडिटी की मात्रा उसको कम मिल रही है। और कई बार ऐसे कुछ माइट्स बग्स भी ऐसे होते हैं जो प्लांट के लीव्स के टिश्यूज़ को पंक्चर करके उसमें से ह्यूमिडिटी को ड्रेन आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं, जिसकी वजह से ये सूखे ब्राउन स्पॉट्स प्लांट्स पे दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर आपने एक्सेस टैप वाटर से प्लांट को वाटरिंग की है और आपके यहाँ का जो पानी है वो हार्ड है, उसमें क्लोरीन और कुछ और मिनरल्स मिले हुए हैं जो पानी को हार्ड बनाते हैं, तो भी आपके प्लांट की लीव पर इस तरह के स्पॉट्स आ जाते हैं। अगर आपके प्लांट में इस तरह की चीज़ें हो रही हों, तो आप इन तीनों ही पॉइंट्स पे गौर करें, और अगर आपको जो भी ऐसा लगता है कि इस वजह से ऐसा है, उसकी रेमेडी करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए जो भी मैं अपडेट करूं वो जल्दी से आप तक पहुंचे। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ उनमें लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, या आप कोई खास टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बताएं, या वीडियो में आपको कोई चीज़ की कमी खटकी हो वो भी बताएं, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। आप मेरे वीडियोस को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट हम मिल करके एक गार्डनिंग कम्युनिटी फॉर्म करें। थैंक यू वेरी मच।